हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट, ठीक है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन हार्ट का। पिछले वीडियो में हमने रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करा था कि रेस्पिरेशन एल्वोलाई और ब्लड के थ्रू कैसे होता है। तो उसमें से एक तो जो पार्ट था वो क्लियर नहीं था, तो इस वीडियो में वो क्लियर हो जाएगा कि पल्मोनरी वीन्स से कैसे ऑक्सीजन जो है वो भेजा जाता है, कहाँ पे, हार्ट में। तो हम स्टार्ट करते हैं। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन हार्ट का, ठीक है। तो सबसे ये जो यहाँ पे है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना केवा। इसको क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। अब नीचे वाले को क्या बोलते हैं, इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियर मतलब ऊपर वाला, इन्फीरियर मतलब नीचे वाला, ऐसे याद कर सकते हैं। वेना केवा मीन्स वीन्स, हम नीचे अभी और डिस्कस करेंगे, ठीक है। वेना केवा इनको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है। अब ये जो होता है इसको बोलते हैं ट्राई कस्पिड वाल्व। इसको क्या बोलते हैं, ट्राई कस्पिड वाल्व, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, उसके बाद इस वाले को बोलते हैं हम पल्मोनरी वीन्स। इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वीन्स। उसके बाद नीचे देखते हैं, ये है बाइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड मतलब 3 वाल्व है। बाइकस्पिड मतलब 2 वाल्व है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो बाहर का जिससे ये बना है हार्ट, इसको बोलते हैं हम पेरिकार्डियम। इसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। उसके बाद यहाँ पे जो स्पेस है जो दोनों को अलग करता है, इसको बोलते हैं सेप्टम, ठीक है। उसके बाद ये जो ऊपर वाले को है, ये उसको बोलते हैं ओएटा। उसके बाद यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी। तो इसको हमने लेवल कर लिया कि क्या क्या होता है हार्ट, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं राइट एट्रियम। ये वाला होता है राइट एट्रियम, नहीं सॉरी, ये वाला होता है राइट एट्रियम। उसके बाद आता है लेफ्ट एट्रियम, ये वाला लेफ्ट एट्रियम। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं। उसके बाद राइट वेंट्रिकल, और ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे ऑक्सीजन आता है और ये प्रोसेस होता है हार्ट का जो फंक्शन होता है। सबसे पहले ये इसको बोलते हैं हम सुपीरियर वेना केवा। सबसे पहले यहाँ से हम कैसे, हाँ, जो बॉडी के अंदर होता है ना, वहाँ से ये वाला जो है ये वाला जो है ना, यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है। तो सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में ब्लड आता है। कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कौन क्या कैरी कर रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ जाते हैं, इसको बोलते हैं राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में आ गए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से, हमारे मसल सेल से और हमारे बॉडी पार्ट से आ गए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आके इसके अंदर राइट एट्रियम में, और वो क्या हो गए, उनका बहुत ज़्यादा यहाँ पे भर गए, वो फुल हो गया वो, ठीक है। उसके बाद जब ये मतलब भर जाएंगे, जितना भी होगा ये, तो उसके बाद क्या होता है, जब ये भर जाता है ना, तो ये जो होते हैं ना ट्राइकस्पिड वाल्व, ये ओपन हो जाते हैं, ठीक है। ये ओपन हो जाते हैं, तो इनका जो कंसंट्रेशन होता है ना, पिछली वीडियो में हमने कंसंट्रेशन के बारे में भी थोड़ा बताया था कि कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन होता है जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होता है, वहाँ वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। जैसे यहाँ पे क्या हो गया कि
इसमें क्या है कि हाई कंसंट्रेशन किसका है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, तो फिर ये वाल्व ओपन हो जाएंगे और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस में आ जाएंगे, राइट वेंट्रिकल में आ जाएंगे। ठीक है, जब राइट वेंट्रिकल में आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी कंसंट्रेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे एक प्रेशर लगेगा जिससे क्या होगा कि ये ब्लड जो है ये पल्मोनरी आर्टरी में चले जाएंगी। पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करती है, और वीन्स क्या होती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है। लेकिन ये आर्टरी जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है, सिर्फ ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ना, इसी को छोड़ के यही जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करती है, और जो पल्मोनरी वीन्स है ना, इसी को छोड़ के ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करती है। बाकी ये दोनों ऑक्सीजनेटेड, ये डीऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ पे ये जो है ये पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करती है, और ये कहाँ पे चली आती है, डीऑक्सीजनेटेड प्यूरिफिकेशन टू लंग्स में चली आती है, प्यूरिफिकेशन फॉर लंग्स। ठीक है, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब लंग्स का क्या होता है, प्यूरिफिकेशन कर दिया ऑक्सीजन का, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड भेज दिया बाहर कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो पल्मोनरी वीन्स के थ्रू भेज देगा, कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में। फिर इनका कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा होगा, बाइकस्पिड वाल्व जो होंगे वो ओपन हो जाएंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन जहाँ पे जिसका ज़्यादा होता है वो लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है, जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होता है वो लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब फिर यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, यहाँ से प्रेशर जनरेट होगा, फिर ये कहाँ पे फिर चले जाएंगे, राइट, यहाँ से जाके प्रेशर जनरेट होगा, फिर कहाँ से जाएंगे, ओएटा में। व्हाट इज ओएटा, ओएटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी। ठीक है, तो ये ओएटा के थ्रू सभी बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, फिर ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, फिर बॉडी पार्ट में चले जाएंगे, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से राइट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम, फिर एक प्रेशर जनरेट होगा, फिर लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में चले जाएगा, फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फिर लंग्स प्यूरिफाई होगा, फिर पल्मोनरी वीन्स के थ्रू फिर लंग्स लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, फिर प्रेशर जनरेट होगा, फिर आयोटा में जाएगा, फिर आयोटा सभी बॉडी पार्ट में क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा देगा। ठीक है, तो ये हमने देखा ह्यूमन हार्ट कितना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। तो जब ये जो होता है ना, ये ऑक्सीजन आता है और डीऑक्सीजनेटेड आता है, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो जब राइट एट्रियम जब ये वाला राइट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम में आते हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल राइट एट्रियम में आते हैं, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक साथ होता है तो इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। कहाँ से, राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम से आते हैं, इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, एक साथ हो रहा है सर्कुलेशन। दिस इज़ ह्यूमन हार्ट। प्लीज़ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैं ये भी बताता जाऊँ कि नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो इम्पॉर्टेंट है ये भी हमारे बॉडी में। ठीक है, अगर आपको वो एक्सक्रीटरी सिस्टम समझ में आ गया तो
आपको लाइफ प्रोसेस में सभी कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो लास्ट पार्ट होने वाला है हमारा। ठीक है, तो आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।